Good morning, children. Myself Sukhdev Kisku, and today I am going to teach class 2 subject English grammar. And today I am going to teach two chapters 4 and 5. It is your 7th video. So watch this video start to end. आज आप लोगों को स्मॉल टाइप का 2 चैप्टर है, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपका चैप्टर 4 में हमारा जम्बल्ड सेंटेंस। चैप्टर 4 के लिए हमारा है जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड सेंटेंस जम्बल्ड सेंटेंस। तो जम्बल्ड सेंटेंस आप जानते हैं, किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सही सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हो जाए ओ सब्जेक्ट तब वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जम्बल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्बल्ड सेंटेंस हो जाएगा। जम्बल्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपको हम आपके बुक्स में एक्सरसाइज के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये सेंटेंस आपका जम्बल्ड सेंटेंस जो दिया गया है वो किस किस तरह से दिया गया। पहला दिया गया, अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन में आ रहा है तो आप उसको क्वेश्चन मार्क्स में देंगे। अगर आपका एसर्टिव या स्टेटमेंट में आ रहा है तो फुल स्टॉप से करेंगे। तो आपका पहले दिया गया है पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको हम इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से भी बता देंगे। सेल्स लिखा है, देखिए स्मॉल लेटर का प्रयोग किया गया है। सेल्स ऑन द सी। आपको पता है यहां पे कोई भी किसी तरह का कोई पंक्चुएशन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वो होता है जो क्रमबद्ध तरीके से शब्द को पुट किया जाता है। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स आर कॉल्ड अ सेंटेंस, जो मीनिंगफुल है। इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल होना चाहिए। यहां पे दिया गया सेल्स। सेल्स यहां पर जो है ना, ये एक वर्ब है। नाव चलाना को सेल्स बोलते हैं। द शिप, ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। और दी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओ अपनी तरफ। अब देखिए, क्या ये एक सेंटेंस है? पहले वर्ब आया, फिर प्रीपोजिशन आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट, इसका सही रूप से जम्बल वर्ड, ये इसी को कहते हैं जम्बल वर्ड। वर्ड्स को इधर उधर करके लिख देना और उसी जम्बल वर्ड को सही तरीके से लिखना है। और वो किस तरह का सेंटेंस है? क्वेश्चन में है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या फिर असर्टिव या स्टेटमेंट है। आप उसको सेंटेंस जब बनेगा तब ये डिक्लेयर होगा कि उसमें हमको फुल स्टॉप लगाना है या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हमारा सही क्रम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहां आपको पहले ही मैंने दिखाया है द शिप। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे द शिप। अब हमारा सेल्स, वर्ब हमारा सेल्स है, सेल्स। अब हमारा अदर वर्ड में आ जाएगा ऑन द सी। ऑन द सी। अब हमारा देखिए, अब ये सेंटेंस देखिए क्या है? क्या ये क्वेश्चन है? नो, इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज अ स्टेटमेंट। सो पुट फुल स्टॉप। ये हमारा एक असर्टिव स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पे हम लोग इंड में क्या देंगे? फुल स्टॉप। तो ये आपका पहला हमने सॉल्व कर दिया।
दूसरा एक क्वेश्चन का लेते हैं। अब चलिए एग्जांपल लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, जो आपका क्वेश्चन मार्क के लिए। योर हाउस वेयर इज, योर हाउस वेयर इज। यहां पे देखिए कोई पंक्चुएशन नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस है ही नहीं। इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज अ जंबल वर्ड्स। ये अभी जंबल वर्ड्स में है। जंबल वर्ड्स को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे और उसको बनाएंगे एक सेंटेंस, चाहे वो स्टेटमेंट हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि क्वेश्चन हो। उसी तरह से अगर स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप, जैसे कि हमने आपको पहला में हमने इसको करके दिखाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि आपका यहाँ दिया गया है, आपको पुट अ क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन मार्क, तो चलिए क्वेश्चन मार्क के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या है? वेयर। ये देखिए यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा है। अब हमारा ये सबसे पहले आपका स्पेस दिया गया, उसमें जब हम लिखेंगे तो उसको हम लोग जब वेयर लिखेंगे तो उसको हम लोग पहले W को क्या लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। तब हम लोग WHER वेयर। इसके बाद हम लोग क्या पुट करेंगे? इज को, इज। इसके बाद हमारा आ जाएगा योर। इसके बाद ऑब्जेक्ट में हमारा आ जाएगा हाउस। अब हमारा ये कौन गया? वेयर इज योर हाउस? आपका घर कहाँ है? तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब आपको पेज नंबर 11, अब देखिए 12 में भी, हाँ 12, 11 और 12 को, पेज नंबर 11 और 12 को आपको सॉल्व करना है, टू सॉल्व। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आप लोग, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 5 में, नेमिंग वर्ड्स। अब 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेमिंग वर्ड्स चैप्टर 5 में। तो नेमिंग वर्ड्स आप लोग जानते हैं कि नेमिंग वर्ड्स, ये चैप्टर 5 अभी आप हम लोग पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड्स, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं इसको नाउन। क्या कहते हैं इसको? नाउन। पहले आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि नाउन क्या है या नेमिंग वर्ड क्या है। तो नेमिंग वर्ड क्या है? नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ, इसका नेमिंग वर्ड्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन के रूप में भी इसको कर सकते हैं। व्हाट इज नेमिंग वर्ड? व्हाट इज नेमिंग वर्ड? इसका आंसर लिख दीजिए, आपका बुक में भी दिया। नेमिंग वर्ड्स आर नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ persons, place, animal or thing, animal or things। आप लोग अगर चाहे तो इस क्वेश्चन और इस डिफिनेशन के द्वारा ही ये सारा सॉल्व हो जाता है, बट मैं एक एक करके आपको नेम्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स एक एक करके मैं आपको बाय एग्जांपल इसको सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप उस डेफिनेशन को याद कर लेंगे। व्हाट इज नेमिंग वर्ड्स? आंसर इज नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अब चलिए सबसे पहले हमारा आता है पर्सन। चलिए पर्सन को ले लेते हैं। पर्सन में, पर्सन यानी कि व्यक्ति, व्यक्ति विशेष किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स, मैन हो या वुमन हो। आप किसी भी एक बॉयज का ले लीजिए या एक गर्ल्स का ले लीजिए, एक मैन का ले लीजिए या वुमन का ले लीजिए,
चलिए गर्ल्स में ले लेते हैं मिनी। मिनी एक पर्सन है। इसके बाद चलिए मोंटी ले लेते हैं। मोंटी, आप सीता एंड राम भी ले सकते हैं, शीला एंड रोहन भी ले सकते हैं। कोई भी आप, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका नाम आपका आएगा, वो पर्सन में आएगा। दैट मीन्स वो नेमिंग वर्ड्स में आ जाएगा। चलिए दूसरा है हमारा प्लेस। प्लेस दैट मीन्स, प्लेस मतलब स्थान, जगह। कोई भी स्थान या जगह के नाम को इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं प्लेस। कोई भी प्लेस का नाम, चाहे आप उस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम हो सकता है, किसी शहर में रहते हैं तो वो शहर का नाम होगा, आप एक स्टेट के अंदर रहते हैं तो स्टेट का नाम आएगा, एक कंट्री के अंदर आते हैं तब उस कंट्री का नाम लिख सकते हैं। तो प्लेस में कोई भी आएगा, चाहे वो विलेज हो, ब्लॉक हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या फिर कंट्री हो। चलिए एक स्टेट का नाम ले देते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं झारखंड, तो आप झारखंड, ये भी एक जगह का नाम है। चलिए आप धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप धनबाद भी लिख सकते हैं, धनबाद। तो ये आपका प्लेस हो गया। तीसरा हमारा आता है एनिमल। एनिमल्स में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, आपका जू एनिमल्स हैं। तो कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी एनिमल्स का नाम आता है तो समझ लीजिए वो हमारा किस में आता है, नेमिंग वर्ड्स में आता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं लायन हो गया, कैट ये हो गया। अब लायन, सपोज ये लायन क्या है, तो एक वाइल्ड एनिमल, इट इज अ वाइल्ड एनिमल। कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि पेट एनिमल भी कह सकते हैं। लास्ट है हमारा थिंग्स। थिंग्स यानी कि वस्तु, कोई भी वस्तु। आप अपने क्लासरूम में झांक के देखिए, आपको क्लासरूम में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो सारे क्या है, थिंग्स में आते हैं। और थिंग्स जो आता है वो किस में आता है, नेमिंग वर्ड्स में चला जाता है, अर्थात नाउन में चला जाता है। नेमिंग वर्ड्स का मतलब ही होता है नाउन, और इसी को हमने व्हाट इज नेमिंग वर्ड्स, तो उसका डिफिनेशन आप लोगों ने देख लिया है। नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगर आप नाउन का भी डिफिनेशन आएगा तो व्हाट इज, यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज अ नाउन, तो उसका डेफिनेशन फिर चेंज हो जाएगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, वही रहेगा, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो सेम है दोनों। तो अब हम लोग चलेंगे एनिमल्स। एनिमल्स में जीव दो होते हैं, एक पशु होता है और एक पक्षी होता है। उसमें कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह भी आ सकते हैं। तो चलिए, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो एनिमल हो या बर्ड हो, तो वो सारा हमारा किस में आएगा, थिंग्स, एनिमल्स में आ जाएगा। और थिंग्स में हमारा, जैसे आप क्लासरूम में जैसे हमने एग्जांपल दिया, आपको दिखाई देता होगा फैन, तो फैन हो गया थिंग्स। दूसरा हमको, आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड भी एक थिंग्स है। आप देख रहे हैं डस्टर, तो आपका डस्टर भी क्या हो जाएगा, एक थिंग्स है। तो ये हमारा, चाहे वो पर्सन में मिनी और मोंटी हो तो वो नेमिंग वर्ड्स है। प्लेस में चाहे झारखंड धनबाद हो, वो क्या है, हमारा नेमिंग वर्ड्स है। अगर एनिमल्स में, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो या डोमेस्टिक एनिमल, चाहे वो बर्ड्स हो या इंसेक्ट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो जू एनिमल हो या पेट एनिमल्स हो, तो उसमें हम लोग का दो एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोगों ने इसको प्रदर्शित किया है, लायन और कैट। तीसरा लास्ट हमारा है थिंग्स। थिंग्स में हम लोगों ने लिया है दो वस्तु का एग्जाम्पल्स लिया है, फैन और डस्टर। तीसरा में आपको विंडो दिखता होगा, डोर्स दिखते होंगे, पेन्स दिखता होगा, आपका बैग होगा, आपका जो भी वस्तु बैग के अंदर में रखा वो सारे थिंग्स हैं। और वो सारे थिंग्स किस में आएंगे, नेमिंग वर्ड्स में आएंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने दो चैप्टर्स पढ़ा, चैप्टर 4 एंड 5। सो आप लोग एक्सरसाइज को भी पूरा कर लेंगे। एक्सरसाइज में पिक्चर्स वगैरह दिए गए हैं। पिक्चर्स में देखिए कुछ नाम्स दिए, यहाँ देख लीजिए पिक्चर्स में पर्सन, जो पर्सन में आएंगे वहां लिख देंगे, प्लेस में जो आएंगे उसको लिख देंगे, थिंग्स में जो आएंगे इसको लिख देंगे, एनिमल्स में जो आएंगे यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हमारा
क्वेश्चन है, यहाँ पे बी में अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड, सेंटेंस को पढ़िए, जो नेमिंग वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करते जाइए। नंबर सी में देयर आर 4 वर्ड्स इन द ग्रुप में दिया गया जो जंबल, जैसे पॉन्ड, आइज, शूज, बी, यहाँ पे कौन सा अलग है उसको आप क्रॉस कर देंगे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ ऑप्शंस दिया गया है, यहाँ से उसको फिल कर दीजिएगा। यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ पे देयर आर नेमिंग वर्ड्स आर गॉट मिक्सड ऑफ द अदर अल्फाबेट्स, यू हैव टू फाइंड नेमिंग वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ द एवरी नेमिंग वर्ड्स इज इन होल्ड। यहाँ पर एक वर्ड्स को होल्ड करके रखा गया है, उसको आप इस ग्रिड से खोजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। तो ये आपका होमवर्क के रूप में कंप्लीट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।